हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, DA is equal to 5 centimeter and AC is equal to 5 centimeter। हमें ये बताओ, अगर तीनों साइड मिल जाए तो आप हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हो। अगर तीनों साइड मिल जाए तो हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। आइए सबसे पहले ऐसे ही रफली ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। जरा बताइए ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर। ए बी है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BC 4 सेंटीमीटर। बी सी है 4 सेंटीमीटर। CD 4 सेंटीमीटर। सी डी अगेन 4 सेंटीमीटर। DA 5 सेंटीमीटर। डी ए है 5 सेंटीमीटर। AC 5 सेंटीमीटर। ए सी भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ना, मुझे फाइंड करना है पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। लेकिन क्या ये पूरा क्वाड्रिलेटरल हमारा ट्रायंगल्स में डिवाइड है? दो ट्रायंगल्स में डिवाइड है। तो हम पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, फिर दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। तो इसे मैंने नाम दे दिया है फर्स्ट, इसे नाम दे दिया है सेकंड। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो आप क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। क्या सॉल्व कर सकते हो आप? ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का एरिया कैसे फाइंड करोगे? बाय यूजिंग हेरोन्स लग जाएगा। अच्छा बताओ, एरिया कभी नेगेटिव में आएगा? नहीं, एरिया ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे, कराना पड़ेगा सॉल्व? कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। The side of a quadrilateral field taken in a order 26 meter, 27 meter, 7 meter and 24 meter respectively। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से क्वाड्रिलेटरल में अटका हुआ है। ए बी सी डी आपसे ये कह रहा है द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फील्ड टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या है? ए बी होगा तो दूसरा BC होगा, तीसरा CD होगा, तो फोर्थ वाला DA होगा। तो 26 27 26 27 नेक्स्ट 7 24 हो गया। अभी बताओ, अभी क्या ये ट्रायंगल बना है? द एंगल कंटेन बाय द लास्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल। लास्ट टू साइड, तो क्या ये दो लास्ट हो गए? ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मतलब कि ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल 90 है। बात क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ये 90 है तो मेरे पास यहाँ पर आपको मालूम है एरिया फाइंड करने के लिए डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी दो ट्रायंगल बनेगा। तो आप यहाँ पे दो तरह से डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। एक डायगोनल ये है ना? यस सर। और एक डायगोनल ये है। अगर आप ये डायगोनल ड्रॉ करोगे तो आपको डायगोनल का लेंथ ही नहीं मालूम चलेगा। डायगोनल लेंथ मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे डायगोनल ड्रॉ करते हो तो आप इसका लेंथ फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि एक एंगल 90 है, क्योंकि एक एंगल 90 है। एक एंगल 90 होने के कारण ही यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 25। कितना मिल जाएगा? 25। अब हमें ये बताओ, इसका एरिया फाइंड कर लोगे? यस सर।
इसका भी एरिया फाइंड कर लोगे। Yes, sir. लेकिन अगर एक एंगल 90 मिल रहा है तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, Yes, sir. जल्दी मिल जाएगा। Yes. नहीं तो हिरों से लगा ही सकते हो, Yes. लेकिन हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे तो और जल्दी मिल जाएगा। सही है। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ फिर से बोलूँ तो यही लाइन आएगा ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस Area of triangle 2. ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है. सॉल्व कर लोगे। Yes, sir. यही छोड़ दो। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द साइड ऑफ, देखो यूट्यूब वालों के पास सब लिखा लिखा रहता है, भैया स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ लिखा नहीं, यहाँ सब लिखना पड़ता है। यहाँ गलती सामने आएगी और वहां जब पहले से ही लिखा है तो गलती कहाँ से आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टेकन इन अ ऑर्डर आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसके ऑल 4 साइड्स आर गिवन है 6, 8, 12, 14 रिस्पेक्टिवली, एंड द एंगल contained by the first 2 sides is a right angle। देखो फर्स्ट 2 साइड कह रहा है तो इस बार फर्स्ट वाला और सेकंड वाले के बीच में क्या बनेगा 90, मतलब कि 6 और 8 के बीच में क्या बनेगा 90 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ए बी सी डी, और आपसे कह रहा था सीक्वेंस में है तो 6, 8 क्या था 12, 14 6, 8, 12, 14। और आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट 2 होगा रिस्पेक्टिवली एंड द एंगल कंटेन बाय द फर्स्ट 2 साइड्स इज अ राइट एंगल। फर्स्ट 2 साइड्स, तो शुरुआत के पहले और दूसरे नंबर के साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो अब आप हमें ये बताओ, 2 तरह से डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, एक है एसी, एक है बीडी, लेकिन हमें कौन सा डायगोनल ड्रॉ करना चाहिए एसी। क्यों? क्योंकि एसी को हम फाइंड कर सकते हैं, एसी को हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये एसी ड्रॉ कर दिया है, क्लियर है। Yes, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा दूंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 लग जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल फर्स्ट, ये हो गया ट्रायंगल Second. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल नंबर फर्स्ट का। नाम क्या है इसका, ए बी सी, ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. अगर एक एंगल 90 है तो बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से 90 के सामने वाला ऑलवेज भी हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला ऑलवेज भी हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या कहेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हाउ मच 6 प्लस 8 का स्क्वायर 36, 64, 36, 64 मीन्स 100। अगर AC स्क्वायर 100 है तो AC क्या मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ABC ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो हम यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें। Yes, Short trick। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। आपको पता है एक ट्रायंगल में 3 साइड होगा, अगर एक हाइपोटेन्यूज हो गया तो बाकी जो 2 बच्चे हैं वही कोई बेस होगा, कोई एक हाइट मान लेते हैं ना। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 8, 2 1 जा 2 4 जा और 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। क्या फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ACD
ACD में क्या तीनों साइड डिफरेंट है? Yes, sir. अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या एस लगाया जाए? Yes, sir. एस क्या था? सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? 10 प्लस 12 प्लस 14 अपॉन 2। 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 14 36। 36 बाई 2 मीन्स 18। Yes, sir. अब आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो? फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू 18। 18 माइनस तीनों साइड को एक एक बार एस से माइनस करना है। 18 माइनस 10, 18 माइनस 12, 18 माइनस 14। अगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 को पूरा कंप्लीट सॉल्व किया जाए तो अंडर रूट, आपको मैंने बताया था 18 को भी क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो पहले 2 के टेबल से 2 क्या आएगा? 9। 9 को 3 इंटू 18 की कहानी खत्म। 8 2 इंटू 2 इंटू 2 6 2 इंटू 3 4 2 इंटू 2। सही है। अब रूट के अंदर से बाहर वो आएगा जो पेयर में होगा। Yes, sir. रूट के अंदर से बाहर वो आएगा जो पेयर में होगा। ये पेयर में है, Yes, sir. बाहर आ गया। ये पेयर में है, Yes, बाहर आ sir. गया। ये पेड़ में ये भी पेयर में है। बाहर आ गया। वो भी है। अब ये पेड़ में नहीं है। ये और ये पेयर में नहीं है। नहीं है, तो मतलब ये अंदर चले जाएगा। और क्या? तो 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24 24 रूट 6 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे फाइंड करना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना आया था? 24। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कितना आ रहा है? 24 रूट 6। क्या 24 को हम कॉमन ले सकते हैं? Yes, sir. 24। अब क्या बचेगा यहाँ से? 1 प्लस रूट 6 सेंटीमीटर। चेक कीजिए, आंसर मैच कर रहा है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose पेरीमीटर इज 80। मतलब एक रोम्बस है, आपको मालूम है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर ऑल रोम्बस में साइड कितने होंगे? 4। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a इज इक्वल टू 80। 4a इज इक्वल टू 80। तो a इज इक्वल टू 20। a इज इक्वल टू, क्या मुझे रोम्बस साइड मिल गया है? और आपको एक डायगोनल दिया गया है 24। एक डायगोनल दिया गया है 24। तो अब ध्यान देना, तो क्या हमें ये बताओ, अगर ये 20 हो गया, ये 20 हो गया और ये 24, तो सॉल्व कर सकते हो? सेम इज इट, ये 20 ये 20 ये वाला 24 सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें ये बताओ, जो इसका एरिया आएगा वही एरिया तो इसका आएगा। तो एक का निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक का एरिया निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। A rhombus sheet whose the perimeter is 32 मीटर। तो हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है एक रोम्बस शीट है जिसका पेरीमीटर कितना है बेटा? गिवन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो अब रोम्बस का पेरीमीटर है, अगर रोम्बस का पेरीमीटर है तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, और चारों साइड्स का तो इसका, चारों साइड क्या होता है इसका?
इक्वल होता है, यस तो हम इसे कह सकते हैं 4 इक्वल टू 32, तो ए इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ये 8 मिला, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, सही है। और इसमें से एक डायगोनल दिया गया है, वो कितना है, 10 मीटर है, डायगोनल है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर अब देखो ये बताओ, क्या यहाँ पर एक का एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, दोनों का मिल जाएगा? यस तो एक का एरिया निकालने के लिए तीनों साइड्स गिवन है, हम क्या यूज करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। तो जैसा ये होगा फर्स्ट, वैसा ही क्या होगा, सेकंड होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, पहले एस तो फाइंड कर लिया जाए। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 10, 8 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2, 26 अपॉन 2 मीन्स 13। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या लगाओगे, अंडर रूट एस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या लिखोगे, 13, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 5, फिर से 13 माइनस 8 5, एंड 13 माइनस 10 3। समझ में आया? यस कोई दिक्कत तो नहीं है? नो तो देखो 5 का है, पेयर में है ना, तो जो पेयर में होता है वो कहा जाता है बाहर। तो कौन बाहर आया, 5, अंडर रूट में कौन आ गया, 13 इंटू 3 39 मीटर स्क्वायर लेकिन क्या इससे हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल गया? एरिया ऑफ रोम्बस ऑब्टेन करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, है ना। यस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इंटू 5 अंडर रूट 39 मीन्स 10 अंडर रूट 39 सेंटीमीटर क्या मीटर स्क्वायर। एनी डाउट इसमें? नो चेक किए जा रहा है। क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो क्या जो भी एरिया आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर 5 से मल्टीप्लाई कर कितना जाएगा, 50। तो 50 रूट 39 विदाउट इसमें नो दोनों साइड का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 10 मतलब ये हो जाएगा 20 रूट 39। वो कह रहा है बोथ साइड, मतलब आगे भी पेंट करना है और आगे कितना आया है 10 39, पीछे का भी 10 39, दोनों को ऐड 20 39 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 100। 20 को 5 से मतलब कितना लगा 100 और रूट 39 का होता है 6.25। तो 100 इंटू 6.25 मतलब 625।